हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी डाइजेशन की नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि टीथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टंग आज हम लोगों को देखना है। ओके, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन्स होती है, जो कि हमने मेंशन करके रखा है। ये मांसपेशी अंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स की बनी होती है, इसमें बोन्स नहीं होती है। ओके, ये फूड को इधर से उधर करने में या बहुत छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करके उनको स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। ये जो टंग होती है, ये हमारे गले में एक बोन्स होती है जिसको हायोड बोन्स बोलते हैं। इस बोन्स का नाम होता है हायोड। गले में होती है, इसी से ये जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो जीभ होती है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती है। आप लोग देखे होंगे कि जो डॉग होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उनकी जीभ बहुत ज़्यादा आ जाती है, बाहर की तरफ वो कर लेते हैं। थोड़ा सा भी चलते हैं तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके ऐसे सांस लेते हैं। तो वो जो होता है, जो उनकी हायोड हड्डी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसकी वजह से वो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारी टंग होती है, उसमें स्पेस नहीं होता है, वो पूरी तरह से इसी हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बाहर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको जो है संवेदी अंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट वगैरह सब कुछ संवेदनाओं को बताती है। जो टेस्ट है वो हमारी टंग के द्वारा ही पता चलता है। किसी भी फूड मटेरियल को हम लेते हैं तो वो जो टेस्ट होता है उसमें, वो टेस्ट इनके द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, इन पे जो होते हैं वो टेस्टिव बर्ड्स पाए जाते हैं। इनके जो ऊपर हमारी टंग में टेस्टिव बर्ड्स पाए जाते हैं। जो इनकी लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। ये जो है, ये देख लीजिए, एक टंग की स्ट्रक्चर है। ये पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि टंग की जो आगे वाला पार्ट्स होता है, साइड में, पीछे, कहाँ से कौन सा टेस्ट हमें पता चलता है। तो ये जो आगे वाला टेस्ट होता है, जो आगे वाली टंग होती है, यहाँ से हमें मीठे, कोई भी जो भी मटेरियल मीठा हम खाएंगे उसका टेस्ट हमें आगे से ही मिलता है। बाकी जो है बीच में अगर आप रख के देखेंगे तो मीठा, अगर आप खा रहे हैं यहाँ रख के देखेंगे तो कोई टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप आगे रखते हैं उसको तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। ओके, दूसरा जो है वो साइड साइड में, टंग के दोनों साइड में जब आप कुछ सॉल्टी खाते हैं, नमकीन मटेरियल लेते हैं, तो वो जो है दोनों साइड से आपको पता चलता है। और उसके जस्ट पीछे जो है, थोड़ा सा पीछे, वो खट्टा टेस्ट हमें समझ में आता है। जो भी खट्टे टेस्ट होते हैं वो यहाँ से समझ में आते हैं। और बिल्कुल कड़वा जो है, बिटर, ये जो टेस्ट होता है वो एकदम पीछे होता है। सबसे पीछे जो होता है प्याज का, जिंजर का, इन सब का टेस्ट जो है एकदम पीछे से आता है। तो आगे मीठा टेस्ट जीभ के कौन से भाग से मिलता है? आगे वाले भाग से। नमकीन जो टेस्ट मिलता है वो दोनों साइड से। उसके बाद जो है वो खट्टा मिलता है। कड़वा जो है वो सबसे लास्ट में मिलता है। जैसे आप देखिए, दवा वगैरह जब हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं या कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो एकदम पीछे लगता है, लास्ट में गले में जा कर के वो लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप केयरफुली होकर के देख लीजिएगा। ये जो टेस्टिव बर्ड्स होते हैं, जो स्वाद कणिकाएं होती हैं हमारे टंग्स पे, वो लगभग 2000 से लेकर के 3000 तक होती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे इस पे पैपिला होती है। कुछ पैपिला हमारे टंग पे ऐसे उभरी हुई संरचना जैसे दिखती है। ठीक है, ये जो टेस्टिव बर्ड्स होते हैं और ये पैपिला, इन दोनों में डिफरेंट होता है। जो उभरी हुई संरचनाओं दिखती हैं हमें, वो पैपिला होती है। उस पैपिला के नीचे जो है वो टेस्टिव बर्ड्स होते हैं, जो कि होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो उभरी हुई ऐसे टंग पे आप देखेंगे छोटे छोटे स्पॉट्स ऐसे पड़े होते हैं, वो जो होते हैं उनको पैपिला बोलते हैं। वो उभरी हुई स्ट्रक्चर हमें दिखती है। क्वेश्चन आता है कि पैपिला कितनी टाइप्स की होती हैं, तो देख लीजिए, इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता है इनका। फर्स्ट आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस इसमें नहीं होता है। फर्स्ट जो होता है फिलीफॉर्म पैपिला होती है। इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी पैपिला कौन सी होती है। तो जो सबसे बड़ी पैपिला होती है वो फंगीफॉर्म होती है। देख लीजिए, पहले नाम देख लेते हैं हम। फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म पैपिला, सरकम पैपिला और
फोलिपट, ठीक है। ये पेपिला 4 होती हैं। जो सबसे छोटी पेपिला होती है वो जो होती है फिलीफॉर्म पेपिला। जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है, फंगी पेपिला। जो सबसे लास्ट में होती है, ठीक है, सबसे पीछे जो होती है वो सर्कम होती है, सबसे पीछे सर्कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, फॉलिट, ये होती है, ठीक है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, एडल्ट में ये कम हो जाती है। क्यों? बच्चों में ये दूध का टेस्ट दिलाती है। बच्चे जो मिल्क लेते हैं ये दूध के टेस्ट को अच्छे से बताती है। तो ये बच्चों में ज़्यादातर होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, वैसे वैसे इनकी संख्या ख़त्म होने लगती है, ठीक है। इसलिए बच्चों में ये ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग टंग को समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं टंग में, बस इतना ही। ये भी आप समझिए तो पूरा डीप है ये, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टंग के बाद हम लोगों को सलेवरी ग्लैंड्स पढ़ना था, लारीय ग्रंथियाँ। तो 3 टाइप्स की लारीय ग्रंथियाँ होती हैं माउथ कैविटी में, ठीक है। देख लेते हैं। पैरोटिड जो होती है लारीय ग्रंथियाँ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 3 होती हैं। फर्स्ट पैरोटिड लारीय ग्रंथियाँ, फर्स्ट हो गया पैरोटिड, सेकंड जो होगा वो सबलिंगुअल, तीसरा जो होगा वो सब मैंडिबुलर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कहाँ पे पाई जाती हैं। ये जो लारीय ग्रंथियाँ होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनकी प्रेजेंटी कहाँ होती है। तो जो पैरोटिड होती है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये पेयर्स में पाए जाते हैं। ये जो लारीय ग्रंथियाँ होती हैं ये जोड़ी में होती है, न कि सिंगल होती है। ये हमेशा पेयर्स में होंगी, क्योंकि हमारे माउथ के 2 साइड होते हैं ऐसे, तो उस दोनों साइड से ये दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहला जो होगा वो कान के पास में होगा, ये सबसे बड़ी होती है। जो पैरोटिड्स ग्लैंड्स होती है, सलेवरी ग्लैंड्स, ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। ये कहाँ पे स्थित होती है, कान के दोनों साइड से। माउथ के जो ईयर होते हैं, ईयर से आप देखेंगे कि हमेशा यहाँ से निकलती रहती है, ठीक है, यहाँ दोनों साइड से। और उसके बाद जो है सबलिंगुअल है दूसरा। सबलिंगुअल ये टंग के नीचे से, आप फील करके देखिए कि इन सब जगहों से आपको लगता है कि हमेशा लार निकलती रहती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी होती है, जो जीभ के नीचे से होती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती है ये नीचे जबड़े में होती है। नीचे वाला जो जबड़ा है उसके नीचे होती है। और सबसे ज़्यादा जो लार का सिक्रेशन होता है वो यहीं से होता है। कितना? 70 से 75% लार जो हमारी बनती है वो यहीं से बनती है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं कि लारीय ग्रंथियाँ कितनी होती हैं। तो 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। वो सब क्वेश्चन आएगा कि पैरोटिड लारीय ग्रंथियाँ कहाँ से निकलती हैं या कहाँ स्थित होती हैं। तो कान के नीचे से वो निकलती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। जो सबलिंगुअल होती है वो जीभ के नीचे होती है, सबसे छोटी होती है। जो जबड़े के नीचे होती है सबमैंडिबुलर होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ से लार निकलती है, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। देख लेते हैं, आज हम लोग टंग को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो लार का जो पीएच मान होता है, लार कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लार कैसी होती है, अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है। तो ये अम्लीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो हमारे सलाइवा है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें वाटर होता है, कितना? 90 से 95% जो होता है वो वाटर होता है। और उसमें क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। इस म्यूकस के माध्यम से जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में चिपचिपे फॉर्म में, वो बोलस के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम खनिज तत्व भी कुछ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो होते हैं ये सारे खनिज तत्व इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिंक वगैरह।
मैग्नीज, जिंक, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि ये जो मैग्नीज होता है ये लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है। ये अलग से मैंने नोट कर लिया। ओके, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कुछ एंजाइम्स हमारे लार में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट एंजाइम्स जिसको हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, एमाइलेज, इसको लारी एमाइलेज भी, सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो टाइलिन होता है। ये टाइलिन जो होता है वो हमारे जो फूड मटेरियल होते हैं उस फूड में हम कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, और सबसे ज़्यादा हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। ठीक है, तो उस कार्बोहाइड्रेट में इस टाइलिन में स्टार्च प्रेजेंट होता है। इस स्टार्च की हेल्प से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो माल्टोज में बदलता है। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी अनाज वगैरह हम लेते हैं उस अनाजों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जैसे हम माउथ में लेते हैं तो हमारे माउथ में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। उस टाइलिन में क्या होता है प्रेजेंट, स्टार्च प्रेजेंट होता है, और उस स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट जब मिलता है तो वो माल्टोज में बदलता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो हमारे माउथ से। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम्स। ठीक है, किसमें, लार में। उसके बाद जो होता है वो कौन सा है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम होता है, जैसे हम कुछ खा रहे, हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसे जो इन्वेस्ट मटेरियल या फिर जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, वो सारे मटेरियल अगर हम ले लेते हैं उसको, तो लाइसोजाइम उसको किल कर देता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ परसेंट उनको वो किल कर देता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि लाइसोजाइम जो होता है वो किलर का काम करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को। इसलिए दो एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, कौन कौन से, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, किल करता है किसको, बैक्टीरिया वगैरह को, और जो टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन पे काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। जो हमारे माउथ के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलस हम बोलते हैं। ठीक है, जो भोजन हम अपने माउथ कैविटी में ले लेते हैं और उसको टीथ की हेल्प से, टंग की हेल्प से उसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलस बोलते हैं। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट की हमारी जो क्लास होगी वो क्या होगी, भोजन नली होगी, जिसको ओसोफेगस कहते हैं या फिर फूड पाइप कहते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए, और पूरी वीडियो को देखा करिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।